चलिए सबको सबसे पहले आषाढ़ी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं दिल से बना रहा हूँ। ना कोई मेरे पास कोई पीआर कैंपेन बनाने के लिए लोग रखे ऐसे वीडियो बनाने के लिए, मैं कभी करता भी नहीं। ना कोई मेरे पास कोई 12 बजे का टाइम है जो मैं टाइम को बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ जब आपके लिए रेलेवेंट हो, भले 2 लोग देखें। स्टिल आई पुट इट ओनली एट अ टाइम दैट इज़ गुड। अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं सुबह के 8 बजे बनाता हूँ, 8:30 बजे बनाता हूँ। 12 बजे आने की ज़रूरत मुझे नहीं। 80 मिलियन लोग मेरा देखेंगे वीडियो, वो तो सोच के मैं कभी आया भी नहीं और शायद लोग उतने होंगे भी नहीं। उसके लिए काफ़ी पीआर लोगों की असिस्टेंस चाहिए और आप लोगों का रहा सहाय तो कब होगा किस दिन। पर फिलहाल मैं बहुत नेचुरल इंसान हूँ। आई जस्ट मेक दीज वीडियोज़ आउट ऑफ माई ओन हार्ट, माई नॉलेज। लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसके अलावा मैं कोई बनावटी चीज़ें नहीं करता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। रात को 12 बजे का टाइम ढूंढना ट्रिपॉड पे, ये सब it's okay. It's for people who are very social media savvy, or I can very well understand. It's perfectly fine. I have great regards for Pradhan Mantri ji, and his Instagram videos have come at 12 and it's fantastic. He has got fantastic views. He deserves this. Very humble background, has done extremely well. Anyway, let me come to two important things. My views, little bit on the agitation, and then we will turn to the stock markets. My views on the agitation are very, very simple. I really don't know how exam papers can get leaked so often, but it has not happened only in under the BJP regime. It has happened in the Congress regime and much before. It's a very common knowledge. Whatever I have studied, my chartered accountancy, my MBA overseas in a top university, I have never seen papers getting leaked. One of the best exams of my life. I have studied quite a bit. So, with 5 degrees, I can tell you, and very prominent ones, was one where I remember we had an exam at the University of Pennsylvania, where I studied my MBA at Wharton. Here, the professor was giving the exam, but just 5 मिनट बचे थे एग्ज़ाम में। और मुझे याद है वन ऑफ द स्टूडेंट्स जाके उनको पूछे, मैं भी स्टूडेंट था, कि सर कैसा है आज का पेपर, कहीं ज़्यादा वो तो कठिन नहीं लगा दिया आपने। तो हंस के बोले कि अब तक सेट हुआ है, हाँ वो भी मुझे पता नहीं। और अगर जो होशियार हैं वो समझ जाएंगे कि क्या मीनिंग थी। उसको पेपर के बारे में कुछ भी खुद भी पता नहीं था कि क्या क्या आने वाला है। तो कौन सेट कर रहा था, ये कोई और था। अगर मुझे मौका मिले तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी मिलता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे मौका मिले, मैं एक फुल प्रूफ सिस्टम बना के दूंगा भारत के लिए। ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, जहाँ पेपर लीक होने का चांस है ही नहीं। एजिटेशन आप लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एजिटेशन करने से क्या, आपको ये पहले देखना है कि जो दूसरे लोग, जो विपक्ष के जो लोग हैं अभी आ गए हैं सड़कों पे, वो आपको क्या ऐसी एक फुल प्रूफ सिस्टम बना के देंगे जहाँ पे पेपर कभी लीक नहीं हो। है तो उनका साथ दीजिए। दूसरा, आपको क्या वो जॉब्स बना के देंगे। क्या जॉब्स तो ये मोदी सरकार ने जितने किए उतने किए, लेकिन ज़्यादा करना चाहिए, इनफ नहीं है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, एक तो इनफ नहीं है, दूसरा एजुकेशन सिस्टम में अभी तक जो है प्रैक्टिकल जॉब ओरिएंटेड जो है चीज़ें हैं नहीं। बहुत वी शुड बी पुटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन गया। अभी एम्फोसिस गवर्नमेंट का जाना चाहिए एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे भी। हेल्थ केयर सिस्टम इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। बहुत अच्छे आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए, लेकिन एथिक्स देखिए, कहाँ लोगों को ज़रूरत भी नहीं प्रोसीजर्स कराए जा रहे हैं। लोगों की लाइफ्स के साथ बहुत सारा दुर्भाग्य मैं देख रहा हूँ। सब्सक्राइबर्स इतने सारे हैं हमारे, रोज़ मुझे कोई ना कोई कहानी बताते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अटेंशन नीड्स टू बी पेड। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के मेडिकल हेल्थ केयर और दूसरा एजुकेशन सिस्टम पे टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे वर्ल्ड के हो, सबको इस्टेब्लिश करना है इंडिया में। मेरे तरफ से मुझे कुछ भी फीस नहीं चाहिए, मैं रेडी हूँ। एंड आई हैव ऑलरेडी told the Pradhan Mantri ji, and I will be telling next time I go to meet any of these people ruling in Delhi that I'm willing to contribute, make a foolproof system जो कभी लीक ही नहीं हो,
कभी आपको ज़िंदगी भर ये सब एजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट पे। दूसरी बात, आप लोग एजिटेशन कर रहे हो लेकिन आपको पता है कि ये सारा जो रास्ते पे आ गए जंतर मंतर या शिवाजी पार्क दादर में, मुंबई में, तो ये विश्व के लोग देख रहे हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबडी इज़ वॉचिंग। आज सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि रुपया गिर रहा है। अगर इमेज कंट्री का ख़राब हो जाएगा तो रुपया और भी गिरेगा, और भी गिरेगा, एफआईआईज और एग्जिट करेंगे, आप सबको ही लॉस होगा। तो ये पीसफुली करना है, शांति से बैठे और गवर्नमेंट से बात करिए। भाई देखिए, हम लोग बैठ के कि आप फ्यूचर में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं तो फ्यूचर में नहीं हो प्रॉब्लम, ठीक है। वो ये सब फास्ट ट्रैक कोर्स ठीक है, लेकिन वो पुरानी बातें हैं। बातें आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे कि कुछ हो नहीं, ये बताइए। ये उनसे बातचीत करनी प्रेम से, शांति से। दुनिया विश्व को हमें इमेज ख़राब नहीं दिखाना देश का। हमारे काफ़ी काबिल हैं प्रधानमंत्री, उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी आके समझा सकते हैं कि भाई देखो आप कुछ करिए। तो डोंट गेट सो एजिटेटेड। अब आते हैं मार्केट्स के ऊपर। ऐसे एजिटेशंस अगर बढ़ते जाते हैं, और इनमें कौन फ़ायदा उठा रहा है? विपक्ष के वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो लोग, जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट से। उनके कुछ लोग निकल के दूसरे गवर्नमेंट को ऐड कर लिए, तो आज तो उनको मौका अच्छा मिल गया, मौका उठा दिया उन्होंने कि ये ऐसा मौका कहाँ जाएगा। पूरा वो आके उतर के भड़का भी रहे हैं। भाई पॉलिटिक्स में मत पड़िए, और अपना स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम्स पे फोकस करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करिए। आने वाले जो महीने हैं आर गोइंग टू बी वेरी वेरी critical. A very very critical period is coming where you will get opportunities for both, for making very good money and losing lot of money also. आप याद रखिए, पैसे की बहुत वैल्यू है। अगर आप भूल जाएंगे, आप अपना फैमिली को कैसे रखेंगे? या रास्ते पे आके गवर्नमेंट तो आपको पैसे देने वाले नहीं है। कुछ सैंडविच किसने भेज दिया तो उससे क्या आप क्या खुश हो जाओगे? कोका कोला पिला के आपको एक बर्गर खिला दिया तो इसके लिए आप पैदा हुए हो? आप पैदा हुए हो कुछ समथिंग अबव द एवरेज करने के लिए, जो दूसरी वर्ल्ड नहीं करती, आपको करना है। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, ये मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि कुछ आने वाले महीने निर्णायक रहेंगे। ये हफ्ता जो गुजर गया, मैंने सबको कहा था कि मार्केट जो है नेगेटिव मुझे दिख रहा है। हालांकि लोग लास्ट फ्राइडे को बहुत उछल रहे थे कि ज़ोर से बढ़ेगा, अब तो बस इंडिया का एंटी एआई ट्रेड है वो बढ़ते ही जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, और नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट गिरा भी काफ़ी तेज़। इनफैक्ट इसको वाइट वॉश कहते हैं, वाइट वॉश वीक था, पूरा पूरा गिर गया। अब आगे वाले हफ्तों में क्या होगा? कुछ नेगेटिविटी तो रहेगी, लेकिन एक ऐसा पीरियड मेरे ख्याल से आने वाला है जब मार्केट टर्न करेगा। वो कौन से दिन है हमारे पास रेडी है, मैं आपको बता सकता हूँ। आउटलेट खुलेगा और जो शॉर्ट हुए वो भी ट्रैप हो जाएंगे बुरे तरह से, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस कहता है। फिर मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। लास्ट वीक भी जो दिया वो कॉन्ट्रेरियन व्यू था। कहा था कि अभी लोग सोच रहे हैं बढ़ते जाएगा, नहीं वो गिरेगा, गिरा। अब मैं कहता हूँ गिरेगा तो सही, लेकिन एक पॉइंट पे टर्न मारेगा, ऐसी टर्न मारेगा आप याद रखोगे। जो लोग बैठे हैं ना शॉर्ट करके पैसे बना रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, वो भी फंस जाएंगे। इसलिए आपको टाइमिंग्स मिलना, डेट्स मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। अब थोड़ा सा गेम में ना जान बढ़ेगी, मोमेंटम मार्केट में बढ़ेगा। आप जो दोनों साइड्स खेलेंगे वो कमाएंगे। एक साइडेड ये वीक था, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। आगे जाने के लिए प्रीमियम वैल्यू मेरा पैकेज जरूर ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगे। नहीं तो मैं यूट्यूब पे तो हूँ ही आपकी सेवा करने के लिए। संपर्क करने का नंबर आपको तो पता ही है, 9820861044। हो सके तो मेरा वीडियो को वायरल करिएगा। मुझे भी तो चाहिए कि लोग तक पहुँचूँ। क्यों चाहिए? क्योंकि जो पीरियड आने वाला है वो मैं देश के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ भी देना चाहता हूँ। मेरा तो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और जो हमारे चार्जेस हैं वो खुशी से देते हैं। ये भी मैं खुला बोलता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि लोगों के पैसे अगर मैं बचा के रखूं, जिनको लॉसेस हैं
वो मैं लॉसेस रिकवर करा के दूँ। इसलिए उससे बड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन देश के लिए कुछ नहीं होगा। हमें एक वैल्यू प्लस प्रोग्राम शुरू किए, जहाँ पे हम एक 10 मिनट का मैं फ्री कॉन्वर्सेशन रखता हूँ, जिसको भी बहुत लॉसेस हैं, और एकदम इकोनॉमिकल रखा है पैकेज। 10 मिनट में बात करके समझाऊंगा। हर महीने में 10 मिनट आपको दूंगा मैं। आप एक बार बात करके, कुछ आपको तकलीफ़ है, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नमस्ते, जय हिंद।